कभी बारिश तो कभी ठंड का मौसम। कदम कदम पर यात्रा के दौरान भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। कुछ जगहों की ऊंचाई इतनी ज़्यादा कि चलते चलते चक्कर आने लगते हैं, तो कुछ जगहों पर सिर में तेज दर्द होने लगता है। मानते तो सभी हैं कि यात्रा बड़ी कठिन है, लेकिन कुछ तो खास बात भी ज़रूर है इस यात्रा में। जो एक बार कोई भक्त मन बनाकर यात्रा पर निकलता है तो स्वयं उसमें इतनी ताकत आ ही जाती है कि वो यात्रा के दौरान आने वाली चुनौतियों को पार करता हुआ पवित्र गुफा तक पहुंच ही जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अमरनाथ यात्रा से जुड़े कुछ तथ्यों को जानेंगे जिन पर आज से पहले आपकी नजर नहीं गई होगी। एक बार एक भक्त यात्रा से लौट कर आया तो नीचे उतरते ही पूछने पर उसने कहा कि अब नहीं जा पाऊंगा मैं अमरनाथ की यात्रा पर। लोगों को उसकी बात सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ और सबने उससे पूछा कि भाई ऐसा क्या हो गया यात्रा के दौरान कि तुम ऐसा कह रहे हो। इस पर भक्त का जो जवाब मिला उसे सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। भक्त ने बड़े ही सरलता से कहा कि मुझे कई बीमारियां हैं, मुझे ब्लड प्रेशर है और साथ में सांस लेने की भी समस्या है। मैं जब यात्रा पर आने के बारे में सोच रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं ये पूरा विश्वास था कि मैं बिना किसी परेशानी के ये यात्रा नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ कोई ना कोई समस्या तो ज़रूर आएगी, लेकिन जिस पल से मैंने अपनी अमरनाथ यात्रा शुरू की मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ना जाने कहां से मेरे अंदर ये अजीब सा साहस आ गया है। यात्रा के एक एक पड़ाव को पार करते हुए मेरा आत्मविश्वास और भी ज़्यादा बढ़ता चला गया और मैंने बिना किसी परेशानी के अपनी यात्रा पूरी की। लेकिन जब यात्रा पूरी करके वो भक्त वापस आ रहा था तो उसने ये निश्चय किया कि एक बार इतनी परेशानी होने के बावजूद भी भोलेनाथ की कृपा से उसने अपनी यात्रा पूरी कर ली है, तो अब वो दोबारा से इतनी कठिन यात्रा पर नहीं जा सकेगा। भोलेनाथ ने आशीर्वाद स्वरूप भक्त की यात्रा को बिना किसी समस्या के सफल बनाया। भक्त के लिए इतना ही बहुत है। तो कुछ इस तरह का होता है बाबा बर्फानी के भक्तों का उन पर विश्वास। इस उदाहरण के साथ साथ ही कई ऐसे उदाहरण भी अमरनाथ यात्रा में देखने को मिल जाते हैं जहां कई भक्त सालों साल लगातार अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं। कुछ भक्त लगातार 15 तो कोई लगातार 20 सालों से अमरनाथ यात्रा पर आ रहा है। उनका कहना होता है कि जब भोलेनाथ ने हमें इस काबिल बनाया है तो हम हर साल उनकी इस पवित्र यात्रा पर क्यों ना आए। और वैसे भी आखिर में सब कुछ तो बाबा बर्फानी के आशीर्वाद से ही हो रहा है। किसी यात्रा पर जाना है, किसी नहीं जाना है, ये निर्णय भी भोलेनाथ का ही होता है। आपने भी कई बार अपने आसपास ऐसा होते हुए सुना या देखा होगा कि कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने पूरा प्लान बना लिया है, यात्रा पर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, सब कुछ बिल्कुल रेडी है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि उनका प्लान कैंसिल हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी का यात्रा पर आने का कोई प्रोग्राम नहीं है, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कोई तैयारी नहीं की कि वो यात्रा पे जाएंगे, लेकिन अचानक उनका प्लान बन जाता है और वो यात्रा पे आ जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो हमें बस ऐसा लगता है कि हम अपने यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, पर असली प्लानिंग तो भोलेनाथ ही कर रहे होते हैं। वही निर्णय लेते हैं कि उनका कौन सा भक्त दर्शन लेने के लायक है और कौन नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि अमरनाथ यात्रा एक दुर्गम और कठिन चढ़ाई वाली धार्मिक यात्रा है। यात्रा के दौरान आपको कई तरह की परेशानियां और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए पहले से भी आपको अपनी तरफ से थोड़ी तैयारी तो करनी ही होगी। पहाड़ी इलाका और खतरनाक चढ़ाई होने के कारण अमरनाथ यात्रा रूट में कई ऐसे नियम और कानून हैं जिनका कड़ाई से पालन करना भी ज़रूरी है। तो अगर आप भी अमरनाथ यात्रा पर जाने का प्लान कर रहे हैं तो मन में विश्वास होने के साथ साथ आपको और भी क्या सावधानियां बरतनी हैं, आपको इसके बारे में भी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। अमरनाथ यात्रा कोई आम यात्रा नहीं है जिसको आप कभी भी आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि यात्रा के पहले आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। आपको यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है और कोशिश करनी है कि फिजिकली एंड मेंटली आप दोनों तरीके से यात्रा के लिए बिल्कुल तैयार हों। आपको फिजिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और यात्रा शुरू करने के कुछ दिनों पहले ही अपनी तबीयत का कुछ खास ख्याल रखना है। दोस्तों, ये यात्रा केयरलेस होकर बिल्कुल नहीं की जा सकती है। यात्रा के दौरान आपको
आपको पत्थरों पर भी कई तरह के इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए दिखाई देंगे। कई जगहों पर आपको चेतावनी लिखी हुई दिखाई देगी कि यहाँ पर ना रुकें। इन चीज़ों को आपको सीरियसली लेना है और उन जगहों पर रुकना अवॉइड करना है, क्योंकि ये चेतावनियाँ उन्हीं जगहों पर लिखी होती हैं जहाँ किसी न किसी तरह का खतरा होता है। इसके अलावा भी जब आप अपनी पैकिंग कर रहे हैं या साथ में अपनी मेडिसिन रख रहे हैं तो आपको पूरी तरह से केयरफुल होकर ये चीज़ें पैक करनी है। किस किस तरह के कपड़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, आपको प्रॉपर वूलन क्लोथ्स अपने साथ पैक करने हैं। अगर आप ब्लड प्रेशर, शुगर, एस्थमा किसी तरह की बीमारी से ग्रसित हैं तो आपको उनसे जुड़ी दवाइयाँ भी पहले से अपने साथ रख के चलना है। आप ये प्लान नहीं कर सकते कि अभी जितनी दवा है वो साथ में रख लेते हैं, बाकी की दवा हम वहाँ जाकर परचेज कर लेंगे। इस तरह का रिस्क आपको महंगा पड़ सकता है, तो आपको पैकिंग भी पूरी तरह से केयरफुल होके करनी है। हर साल की तरह इस साल भी अमरनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों को बड़ी तादाद में शिवलिंग के दर्शन के लिए जाते हुए देखा जा रहा है। अमरनाथ की गुफा करीब 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, जिसके कारण यहाँ मौसम में काफी परिवर्तन होता है और ये भक्तों के लिए कभी कभी बड़ी समस्या भी खड़ी करता है। अधिक ऊंचाई पर जाने से सांस की समस्या होना आम बात होती है। ये आपकी राह में कठिनाई बन सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्वस्थ ना हो उन्हें इन जगहों पर आने से पहले काफ़ी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अमरनाथ की गुफा तक जाने का रास्ता काफ़ी दुर्गम है, जिस कारण आपको इस पर चलने में काफ़ी कठिनाइयां महसूस हो सकती हैं। हालांकि साल दर साल इन रोड्स को और बेहतर बनाने के लिए प्रशासन द्वारा कार्य किया जा रहा है और इस साल भी पहलगाम रूट और बालटाल रूट दोनों जगहों की सड़कों को पहले से चौड़ा किया गया है, ताकि आने जाने वाले यात्रियों को ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। अमरनाथ यात्रा जितनी मुश्किल है ये उतनी ही रोचकता से भरी है। सफ़र कठिन है लेकिन इसे सुगम बनाने का हर प्रयास किया गया है। यात्रियों के ठहरने से लेकर खाने पीने तक के पर्याप्त इंतजाम दिखाई देते हैं। पैदल चलने के अलावा आपके पास हेलीकॉप्टर, घोड़े, खच्चर आदि से यात्रा करने का भी ऑप्शन होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि कई बार मौसम यात्रियों का साथ देता है और कई बार साथ नहीं देता। मौसम की वजह से कभी कभी बड़ी चुनौती यात्रियों के सामने आती है। इस साल की अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो चुकी है और ये 19 अगस्त तक चलने वाली है। हर साल होने वाली इस अमरनाथ यात्रा को लेकर लोगों के मन में बहुत उत्सुकता रहती है। अगर रास्ते की बात करें तो थोड़ा मुश्किल तो ये जरूर होता है। ज्यादातर यात्रा में आपको चढ़ाई करनी होगी, पहाड़ियों पर बर्फ भी मिलेगी, कई जगह रास्ते आपको कंकड़ पत्थर से भरे मिलेंगे, तो कहीं बारिश की वजह से आपको रास्तों में कीचड़ मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि कुछ किलोमीटर तक धूल का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर रास्ते पर पैदल यात्री, घोड़े, खच्चर और पालकी वाले एक साथ चलते हैं, तो इस तरह से भी चलने वालों के सामने समस्याएं आती हैं। इससे भी मुश्किलें बढ़ती हैं। कहीं कहीं चलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद जो व्यक्ति मन में एक बार ठान कर अमरनाथ गुफा की तरफ निकलता है, उसके अंदर खुद ब खुद इतना साहस आ जाता है कि वो इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए अपनी अमरनाथ की यात्रा को सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है। इन मुश्किलों को देखकर कई बार आपको डर तो लगता है, लेकिन साथ ही आप आनंद का भी अनुभव करते हैं। पहाड़ों पर आपको सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। पहाड़ बर्फ से ढके होते हैं, कई जगहों से झरना बह रहा होता है तो कहीं नदी गुजर रही होती है। आप प्रकृति की सुंदरता को सामने से महसूस कर पाते हैं। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती है और आप गुफा के करीब पहुंचते हैं तो धीरे धीरे थकान भी अपने आप खत्म होने लगती है और मुश्किलें कम होती जाती हैं। कठिनाई से सफ़र कर रहे पैदल यात्रियों का जोश बहुत ज़्यादा होता है। उनके चेहरे पर थकान तो दिखती है, लेकिन अंदर से उनमें उत्साह भरा होता है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह की होती है बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखिए और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।